नमस्कार, वेलकम टू एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक सर्विसमैन के लिए कुछ सर्टेन परसेंटेज वैकेंसीज रखा है, केवल मात्र ग्रुप डी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए। ना तो ग्रुप बी गेजेटेड और ग्रुप बी नॉन गेजेटेड या फिर ग्रुप ए के लिए तो कहीं किसी रिजर्वेशन नहीं है। पर आज का जो सिनेरियो है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 CPC ग्रुप डी हट गया। ग्रुप डी अभी कोई पोस्ट है नहीं। ग्रुप ए, बी एंड सी ये 3 कैटेगरी का पोस्ट है। तो जो प्रोविज़न गवर्नमेंट ने रखा था कि टोटल इतने वैकेंसीज, इतने पोस्ट में एक सर्विसमैन को एम्प्लॉयड किया जाएगा, तो वो वैकेंसी अभी घट गया। इससे क्या हुआ, केवल मात्र ग्रुप सी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए जितना वैकेंसीज था 10% वही केवल रह गया। ग्रुप डी का जो वैकेंसीज था वो टोटली सीज हो गया, क्योंकि ग्रुप डी पोस्ट ही नहीं है। तो एक सर्विसमैन के लिए जो स्कोप ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वो टोटली डिक्रीज हो गया। सेकेंडली, कुछ पोस्ट है जो ग्रुप सी पहले था वो अभी ग्रुप बी में कन्वर्ट हो गया। तो अभी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि एक सर्विसमैन का टोटल जो रीएम्प्लॉयमेंट का जो प्लानिंग था, जो एम था, वो टोटली डिफीटेड। सो अभी ये समय है हमारे को आवाज़ उठाने का। हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा कि एक सर्विसमैन का टोटल जितना नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज एक सर्विसमैन के लिए था वो आज का डेट में नहीं है। तो इसको रीइंस्टेट किया जाए। कैसे रीइंस्टेट किया जाएगा कि टोटल जितना वैकेंसीज था वो ग्रुप सी एंड ग्रुप बी में पहले का जो था वो लाया जाए, वो सिस्टम लाया जाए। सेकेंडली किया है रिगार्डिंग ग्रुप ए पोस्ट। देखिए, अभी तक का जो प्रोविज़न है, ग्रुप ए पोस्ट के लिए एक सर्विसमैन का कोई स्कोप नहीं है। ना तो एज रिलैक्सेशन है, ना ही किसी तरह का आपको रिजर्वेशन मिलता है। ग्रुप ए और बी गेजेटेड के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो एक मजाक है हमारे साथ। कैसे मजाक है? देखिए, एक सर्विसमैन 20 साल एज में भी भर्ती होता है। एक सर्विसमैन मिनिमम सर्विस करने के बाद अगर रिटायर होता है तब भी उसका एज हो जाता है 37 ईयर्स। हायरस एक सर्विसमैन के लिए मैक्सिमम परमिसेबल एज है 37 ईयर्स। तो ये जो एज रिलैक्सेशन है ये टोटली नल एंड वॉइड है। तो ये जो मुद्दा है इसको लेकर कई सारे ग्रीवेंसेस पहुंचा था 2015-16 में, और डीजीआर, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट, डीजीआर ने केस भी टेकअप किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है रिपोर्ट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस 2016-17 रिपोर्ट नंबर 33, जो कि 16th लोकसभा में पेश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का द्वारा। तो इसमें रीसेटलमेंट ऑफ एक सर्विसमैन का बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जो मुद्दे जो मेनली रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ एक सर्विसमैन का है, उसमें कुछ रिपोर्ट्स में कुछ चीज़ें इसमें दिखाया गया। जैसे कि जो रिजर्वेशन का बात मैंने किया, कौन कौन सा पोस्ट में कौन कौन सा कितना रिजर्वेशन है जो कि फुलफिल नहीं हो पा रहे, और एक सर्विसमैन का जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, अभी का वो रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल ही फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो चेंजेस आया हुआ है उसके साथ साथ एक सर्विसमैन का जो वैकेंसीज, जो कोटा है, जो रिजर्वेशन है, उसमें भी चेंजेस लाना चाहिए, जो कि नहीं लाया गया। तो ये चीज़ देखिए, जब तक आवाज़ नहीं उठेगा तो किसी डिपार्टमेंट वाली या किसी मिनिस्ट्री है वो खुद से कुछ नहीं करेंगे, ना तो कभी किया नहीं करेंगे। जैसे कि एक मुद्दा मैं बता रहा हूँ, पे फिक्सेशन ऑफ रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन, इसको लेकर के 1986 से डिफाइव होते आ रहा है। अभी जो है 2010 का बाद इसको लेके एक सर्विसमैन जो कम्युनिटी है थोड़ा सा आवाज़ उठा है। मैं अपना एक ग्रुप बनाया था और प्रॉपर टाइप का गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एसोसिएशन बना के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ बातचीत किया, डीओपीटी के साथ बहुत सारे जो है कम्युनिकेशन किया, ग्रीवेंसेस रेज किया, और सिर्फ मैं अकेला ही नहीं,
पूरा देश भर में हजारों एक सर्विसमैन वॉइस रेज किया, आरटीआई किया, ग्रीवेंसेस रेज किया, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ देखिए, अभी गवर्नमेंट कम से कम इन प्रिंसिपल यू एग्री हुआ कि हाँ, जो रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन जेसीओ वर्क कैटेगरी का है उनके साथ सरासर अन्याय हो रहा था, और वी आर डिप्राइव्ड, हमारा जो डिप्रीविएशन इसको उन्होंने स्वीकार किया। और जो पे फिक्सेशन का जो मोडालिटीज़ है एज पर ऑफिसर्स कैटेगरी हमारा होना चाहिए, इस चीज़ को उन्होंने स्वीकार किया। और जो ड्राफ्ट ऑर्डर है वो अभी बन रहा है। मेरा जो एक ब्लॉग है reemployedexsm.blogspot.com, इस पर आपको ड्राफ्ट ऑर्डर अगर आप देखना चाहेंगे तो उसमें मिल जाएगा। इस पर मेरा एक वीडियो भी है मेरे चैनल एक सर्विसमैन इंडिया, इसी चैनल में मेरा पे फिक्सेशन का जो वीडियो मैंने अपलोड किया उस पर भी ये डाटा आपको मिल जाएगा। और अभी जो आज का जो मुद्दा है एज रिलैक्सेशन का, ग्रुप ए पोस्ट में यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसका थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और अलाइड सर्विसेज का जो रिक्रूटमेंट होता है, क्या उसके लिए एक सर्विसमैन एलिजिबल नहीं है? देखिए, अभी का जो सोशल इकोनॉमिकल जो स्टेटस है, इसमें एक सर्विसमैन जो रिटायर होते हैं वो बहुत ही काबिल बनकर निकालते हैं। एक तो जो एंट्री लेवल का जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ कम नहीं है, कोई कम नहीं है। एक एनडीए सीडीएस के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, देखिए एक अदर रैंक्स के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। देखिए क्वालिफिकेशन का कोई इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है। और अच्छे एडुकेटेड लोग फौज में जा रहे हैं, और फौज में जाने के बाद वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गेन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो उनको बहुत कुछ सिखाता है। वो हर जगह में जहाँ भी जाते हैं मैनेजमेंट का ही काम करते हैं, कभी मेस कमांडर है तो कभी कोच कमांडर है तो कभी कैंटीन कमांडर है, हर एक जगह में कभी सेक्शन कमांडर है। तो हर जगह में कमांड करने का जो एक्सपीरियंस है, जो मैनेजमेंट का जो टूल्स एक सर्विसमैन जो गेन करता है, जो कम्युनिकेशन स्किल गेन करता है, ये हर चीज़ नेशन बिल्डिंग में लग सकता है। और इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्रुप ए पोस्ट में हम क्यों नहीं जा सकते हैं। हम जरूर जा सकते हैं। एक सर्विसमैन ग्रुप ए पोस्ट के लिए, आईएएस के लिए एलिजिबल है, पर गवर्नमेंट ने ये स्कोप नहीं रखा। कैसे नहीं रखा वो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पैरा 1.5B ऑफ स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया कि अनदर केस ऑफ अमेंडमेंट to ex-servicemen re-employment in central services and post rules 1979 had been taken up with MOD by this office. No, this office means DGR का जो ऑफिस है, उनका नोट नंबर so dated 16 September 2014 for relaxation in the upper age limit for appointment to any vacancy in group A and B services or posts filled by direct recruitment on the result of an all India competitive examination। यानी कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और अदर एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए एक चिट्ठी लिखा गया। वो चिट्ठी कैसे लिखा गया? एमओडी भाइड देयर नोटिंग डेटेड 30 November 15 रिकॉर्डेड ऑन आवर फाइल नंबर 0515 जनरल डीजीआर पॉलिसी 2015 requested this directorate to submit detailed proposal with full justification before the same could be considered by them in consultation with DOPT accordingly. Bide our file number so and so dated 29 April 2016. A case has been taken up with MOD to provide for upper age limit age relaxation to the extent of length of military service rendered increased by 3 years instead of the present maximum of 5 years in the upper age limit for appointment to any vacancy in group A and B services or post filled by direct recruitment on the result of an open all India competitive examination as applicable in this case of appointment of ESM in group A and B services or post filled by direct recruitment otherwise than
ऑन द रिजल्ट ऑफ एन ओपन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या है, देखिए अभी तक का जो ऑर्डर जो है ग्रुप ए पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने तय किया कि जितना साल सर्विस किया उसके ऊपर 3 इयर्स जो है प्लस करके एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पर ग्रुप ए पोस्ट के लिए अभी तक गवर्नमेंट नहीं माना। अभी तक हम लोगों को वही मिल रहा है जो पहले मिल रहा था, यानी कि 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। एक आईएएस के लिए यूनियन यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है तो हम बैठ नहीं सकते। पर इस पर जो है डीजीआर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ केस टेकअप किया था और उसमें जो इनपुट मांगा था वो क्या दिया। द मिनिस्ट्री फर्दर सबमिटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन अपर एज लिमिट फॉर रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। मिनिस्ट्री ने क्या लिखा, ये जो लिखा आपने अगर कभी यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आता है वो अगर पढ़ा होगा आपने देखा होगा, उसमें जो अंग्रेजी लिखा रहता है यानी कि ग्रुप ए पोस्ट के लिए कितना साल का है, 5 इयर्स का दिया जाएगा। और वो 5 इयर्स किसके लिए एप्लीकेबल है, जो अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे ये देखिए इसमें नंबर 1 के ऑन कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट फुल सर्विस किया हो उनको मिलेगा, अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है, एट्रीब्यूटेबिलिटी मिलिट्री सर्विस है उसको मिलेगा। ये सब जो कहानी है वो कहानी जो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, जो आज 75 साल से जो उसमें जो है वही चीज़ ने दिया, कोई नई चीज़ नहीं दिया, कोई नई इनपुट नहीं दिया। क्यों मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। यानी कि टोटली द केस हैज बीन इग्नोर्ड बाय द मिनिस्ट्री। हाउएवर डीजीआर ने, देखिए डीजीआर ने किस टेकअप किया था कि ग्रुप ए सर्विसेज के लिए एक सर्विसमैन को जितने साल सर्विस किया प्लस 3 इयर्स का एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको टोटली इग्नोर किया, कुछ ऐसे इनपुट दे दिया क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो पहले से ही है और यही सेम इंफॉर्मेशन ये जो इनपुट मिनिस्ट्री डीजीआर ने भी वही बोला कि ये तो ऑलरेडी प्रोविजन है, जो प्रोविजन है वही चीज दिया, कोई नई चीज नहीं बताया। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कम से कम ये बताना चाहिए था कि उनको इस कंडीशन में नहीं मिलेगा या फिर इस कंडीशन में मिलेगा। इन पर कोई बात नहीं हुआ। तो सभी एक्स सर्विसमैन से मेरा रिक्वेस्ट है, अब सब इस पर अपनी आवाज उठाइए। डीजीआर ने जो केस टेकअप किया था इसका ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं, आप डाउनलोड कीजिए, इसको पढ़िए और इस पर जो है आप ग्रीवेंस रेज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीवेंस रेज कीजिए, आरटीआई रेज कीजिए। क्या हुआ, क्यों नहीं मिलेगा। डीजीआर ने जो केस टेकअप किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का साथ, वो क्यों टर्न डाउन किया गया, उसका रीज़न क्या था। देखिए उस पर कोई ऐसे रीज़न नहीं है, टर्न डाउन करने का कोई रीज़न नहीं, सिर्फ ये बताया कि ये प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न है, वो तो सबको पता है। बट जो नया प्रोविज़न, जो अमेंडमेंट के लिए, जो मॉडिफिकेशन के लिए, एक सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए जो प्रपोज कर रहा है डीजीआर, उस पर कोई कंसिडरेशन क्यों नहीं किया, करना चाहिए ना। देखिए मेरा विश्वास है कि जैसे पे फिक्सेशन का केस आज इतने एडवांस स्टेज में आया, वी आर कैपेबल टू कन्विंस देम टू थिंक अबाउट दिस डिस्क्रिपेंसी इन दिस वे। गवर्नमेंट पर भी गौर करेंगे और गवर्नमेंट मजबूर होगा कंसिडर करने के लिए, क्योंकि ये लेजिटिमेट राइट है हमारा, हमें मिलना चाहिए। तो आप सबसे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया होगा, इस टॉपिक को, मुद्दे को मैं समझा पाया। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।